नमस्कार, स्वागत है आपका IBN 7 में। मैं आपके साथ पायल भुयन। पेरिस में आज से जलवायु परिवर्तन पर बेहद अहम सम्मेलन शुरू हो रहा है। इसमें शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देर शाम पेरिस पहुंच चुके हैं। आज शाम प्रधानमंत्री दुनिया के सामने जलवायु परिवर्तन पर अपना मंत्र रखेंगे। समिट में जलवायु परिवर्तन पर कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय समझौते होने की उम्मीद है। समिट का लक्ष्य है कि कैसे दुनिया में बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग में कमी लाई जाए, कैसे ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन में कमी लाई जाए, जिससे ये गर्मी बढ़ती जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक साल 2100 तक धरती का तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। इसमें कमी लाने के लिए इस सम्मेलन का मकसद है। यूएन पहली बार क्लाइमेट चेंज से निपटने के मद्देनजर ग्लोबल डील पर रजामंदी चाहता है। इस सम्मेलन में दुनिया भर के नेता खतरनाक तरीके से बढ़ते ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर से बचने के लिए अपनी अपनी बात रखेंगे। आपको बता दें कि भारत, अमेरिका और चीन समेत तकरीबन 150 से ज्यादा देशों के शासन अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में भारतीय पेविलियन का उद्घाटन करेंगे। वहां फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के साथ संयुक्त रूप से भारत द्वारा पेश इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी उद्घाटन किया जाएगा। यह अलायंस प्रधानमंत्री मोदी का विचार है। क्लाइमेट चेंज पर रोक पाने की सभा अब शुरू। लक्ष्य ये कि धरती को, मानवता को किस प्रकार बचाया जाए कि धरती का तापमान इतना न बढ़ जाए कि यहाँ जीना ही असंभव हो जाए। दुनिया भर के नेता यहाँ पर एकत्रित होंगे, उनकी बातचीत होगी, आगे का रास्ता दिखाएंगे कि तमाम देशों को किस प्रकार के कदम उठाने चाहिए ताकि धरती को बचाया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आएंगे, सबको संबोधित करेंगे और यहाँ पर इंडिया पेविलियन का उद्घाटन करेंगे। बहुत ही शानदार और बहुत ही विशेष पेविलियन है ये। एक झरने में लिखा गया है कि भारत क्या चाहता है, तो एक प्राकृतिक तरीका ढूंढा है अपनी बात कहने का, और इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री सोलर एक अपने इनिशिएटिव का उद्घाटन करेंगे फ्रांस के प्रेसिडेंट ओलांद के साथ, ताकि सूरज की किरणों से बिजली किस प्रकार पैदा की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पैदा की जा सके, उसका एक रास्ता ढूंढे अपने लिए, भारत के लिए और विश्व के लिए। साथ ही साथ एक रोड मैप तय किया जाएगा, एक रास्ता तय किया जाएगा कि भारत को दुनिया से क्या चाहिए तरक्की करने के लिए और दुनिया को भारत क्या दे सकता है। तो दोनों ओर का ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री अपनी छाप यहाँ लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जहां तक सवाल है कि पेरिस में आज से शुरू हो रहे जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भारत का क्या रुख होगा, क्या एजेंडा होगा, तो आपको बता दें कि इसमें भारत का रोल बेहद अहम रहने वाला है। पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिकी हुई है। सम्मेलन के पहले दिन यानी कि आज प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का रुख पेश करेंगे। समिट से पहले पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि विकसित देशों को कथनी और करनी में समानता लानी होगी। जहां तक बात करें कि भारत के रुख की, उसके एजेंडे की, तो उसकी झलक ये है। सौर महागठबंधन का निर्माण, न्याय संगत जलवायु समझौते पर पहुंचने की कोशिश, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए विकसित देशों से पैसे और टेक्नोलॉजी दोनों की मदद पर जोर, कार्बन एमिशन में 33 से 35% की कटौती, प्रदूषण का कम करने के लिए 2030 तक 40% बिजली सोलर और विंड एनर्जी के जरिए पैदा करने का लक्ष्य, जंगलों को बढ़ाना ताकि 2.5 से 3 टन कार्बन डाइऑक्साइड वो सोख सके, परंपरा संरक्षण और संयम पर आधारित स्वास्थ्य और टिकाऊ जीवन शैली का प्रस्ताव। पर्यावरण के ऊपर जो घातक हमले हुए हैं, इसको कैसे कम करना, और जो विकासशील देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके लिए कार्बन स्पेस कैसे अवेलेबल हो कि वो भी विकास कर पाए, वो भी अपने लोगों के आकांक्षाओं को पूरा कर पाए। उस कार्बन स्पेस के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को अपना अधिकार मिले, वो इस पेरिस समिट में चर्चा का विषय रहेगा।
और पेरिस में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले कल पेरिस की सड़कों पर जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ और हंगामा भी किया गया। प्रदर्शन पर पाबंदी से नाराज पर्यावरण कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठियां भी भांजी। हालात को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले तक छोड़ दिए गए। आपको बता दें कि पेरिस हमलों के मद्देनजर यहां सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। बताया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज समिट के दौरान करीब 1.25 पुलिस और सैनिकों की तैनाती की गई है और यही नहीं, कुछ इलाकों में आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है।